एवरीवन, दिस इज़ अंकुश फ्रॉम ट्रिपल एस और आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस जो आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का जेकेपी का जो रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, उसकी डिस्कशन हम करेंगे सिलेबस की। ओके, तो लेट्स डिस्कस। देखिए, जो आपका सिलेबस जो है जेकेपी एसआई का, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स आर देयर इन दिस सिलेबस, बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 14 पॉइंट्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन है। तो जो टॉपिक, जो कंपोनेंट जो आई विल बी टेकिंग अप फॉर योर दिस एग्जाम इज, ठीक है, जो मैं करवाऊंगी आपको, दैट इज पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो कंप्लीट हिस्ट्री जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, दैट आई विल बी टेकिंग अप। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द अप्रोच, कि हम किस तरीके से जो है इसको हम करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट हम कैसे डिस्कस करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी टुवर्ड्स दिस कंपोनेंट स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो मॉडर्न जो कंपोनेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है फर्दर स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो इट इज़ बेसिकली ये है, दिस इज़ बेसिकली एक, देखो, हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, कुछ सीरीज़ है हिस्टोरिक इवेंट्स की, जिसका अल्टीमेट एम जो था वो था कि भाई ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश रूल को हमारी कंट्री में एंड करना, इंडिया में एंड करना, या ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकाल देना, ठीक है। ये अल्टीमेट एम था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ओके, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हमारा रहेगा जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ेंगे कि क्या रोल रहा, क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में। ओके, वेरियस मूवमेंट्स जो रहीं इसकी फ्रीडम स्ट्रगल की, उनको हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस की फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद गांधी जी का क्या रोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गांधी जी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज रहे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंसर्न में, उनको हम स्टडी करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो रहे, ठीक है, वो हम डिटेल में अच्छे से जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ठीक है। और फाइनली कि हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, या फिर ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर निकाल फेंका, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हम चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से चले जाएं, ऑब्वियसली बिकॉज उनकी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी रही ब्रिटिशर्स की टुवर्ड इंडियंस, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, पॉलिसी रही। अभी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी क्या थी, ये तो हम इन डिटेल जो है हम स्टडी करेंगे, जब मैं आपके लेक्चर्स जब लेके आऊँगी तो इन डिटेल तब मैं डिस्कस करूँगी व्हाट वर देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट अ जनरल व्यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, जैसे मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का कि अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन है, ठीक है, तो वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा हुआ है बाल गंगाधर तिलक को, राइट। तो ये कुछ और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली हम जो है पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से कवर करवाऊंगी मैं, ठीक है। ओके, तो ये रही बात इंडियन नेशनल मूवमेंट की। अब आ जाओ आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, देखिए, जब मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करती हूँ तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है हम ये 3 कंपोनेंट्स में स्टडी करते हैं। ओके, सो वी हैव एंशिएंट, वी हैव मेडिवल एंड वी हैव मॉडर्न। ओके, 3 हम पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, 3 तरीके से पढ़ते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, ओके, एंशिएंट हिस्ट्री में बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है हम कैसे कवर अप करेंगे, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना। हम प्री हिस्टोरिक टाइम से स्टार्ट करते हुए देन विल कम टू पेलोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक, देन वी हैव नियोलिथिक, ओके, देन वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमारा वैदिक पीरियड आ जाता है। ओके, सो वैदिक पीरियड के बाद हमारे महाजनपद्स कैसे बने, महाजनपद्स बने, ठीक है। उसके बाद राइज हुआ और रिलीजन्स का, जैसे कि बुद्धिज़्म, ठीक है, राइज ऑफ बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, मगध एम्पायर है, आफ्टर दैट वी हैड नंदास, ठीक है, नंदास, और भी बड़ी हमारी जो है स्मॉल किंगडम्स रहे, ठीक है। मौर्यंस थे, ग्रेट, ठीक है, मौर्यंस थे,
उसके बाद कैसे हमारा सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट रहा, ठीक है, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट था वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। और साउथ में भी वी हैड वेरियस किंगडम्स इन साउथ एज वेल, ठीक है ना। साउथ की अगर मैं बात करती हूँ तो साउथ में भी हमारे पास वेरियस किंगडम्स थे, जैसे वी हैड चालुक्याज, वी हैव राष्ट्रकटाज, ओके, पल्लवाज थे, चोलाज थे, चोला एम्पायर था, फाइनली राजपूट्स थे। तो देयर वर सो मेनी किंगडम्स, ठीक है, देयर वर सो मेनी किंगडम्स इन जो हम एंशंट हिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडर्न, उसके बाद आ जाता है मेडिवल, ठीक है, मेडिवल आ जाता है। मेडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री जो है इट बिगिंस विद द एंट्री ऑफ अफगान्स, ठीक है जी। मेडिवल जो है ये एंट्री ऑफ अफगान्स के साथ स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव स्लेव डायनेस्टी, ओके, स्लेव डायनेस्टी का हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स चले, बहुत बड़े सारे रिलीजियस मूवमेंट्स चले, ठीक है, जिसमें कि हमारा सूफीज़म मेन है, या हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं वो मेन है। और भी इसमें भी फिर वेरियस किंगडम्स जो है मेडिवल में भी हमने पढ़ने, जैसे विजयनगर एम्पायर रहा, ठीक है, विजयनगर एम्पायर था, तो सो मनी, बीजापुर था, ठीक है, बड़े सारे एम्पायर्स रहे। उसके बाद आ गए जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेडिवल का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एम्पायर रहा, दैट इज़ मुगल एम्पायर, ठीक है जी, विद द कमिंग अप ऑफ बाबर इन 1526 अराउंड। तो ये रहा हमारा मुगल एम्पायर में जितने भी जो, ठीक है, हम सारे जो है मुगल एम्पायर जितने भी थे वो सारे डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद इसी टाइम पे कुछ रीजनल अपराइजिंग्स भी थी, कुछ रीजनल भी चल रहा था, जैसे कि सिक्स का चल रहा था, ठीक है, तो रीजनल अपराइजिंग्स थी, सिक्स अपराइजिंग थी, ठीक है। वी हैड मराठाज, है ना, ग्रेट मराठाज थे, ठीक है। तो ये सब हम जो है कवर करेंगे मेडिवल में, ओके। उसके बाद मेडिवल के बाद आ जाता है हमारा मॉडर्न का कंपोनेंट, ठीक है, क्या आ जाता है मॉडर्न। तो देखिए जब मैं मॉडर्न की बात करती हूँ तो मॉडर्न में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से स्टार्ट करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से हम बिगिन करेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो हमारी इंडिया में या ईस्ट में आने के या इंडिया में आने में क्यों इंटरेस्टेड थी, why they were interested to come here and how they come here, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो वो ट्रेड की व्यू पॉइंट से आए थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पावर, यहाँ पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा हमारा जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और मेजर जो है इवेंट्स चले, ठीक है, बीच में वॉर्स हुई, इनके यूरोपियंस जो यहाँ बड़े सारे यूरोपियंस आए अलग अलग, उनकी आपस में भी वॉर्स हुई, ट्रीटीज़ चलनी, ऑब्वियसली इंडियंस के साथ भी हुई, ठीक है, वॉर्स हुई, फिर कुछ ट्रीटीज़ हुई। तो ये सब जो है हम मॉडर्न में जो है ये पढ़ेंगे। मॉडर्न में पहले हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो भी क्रोनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जी स्टार्ट हो जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो हम ऑलरेडी जो मैं आपके साथ मैंने डिस्कस किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या रहा, ठीक है। तो उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, विद द बिगनिंग ऑफ 1857, ओके। तो ये जो है इसमें हम ये डिटेल्ड ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, ओके। डिटेल्ड लेक्चर्स जब आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको जैसे सुमित सर ने बताया कि ऑलरेडी बता रखा है कि 1 जनवरी से जो है हमारा सिलेबस जो है कमेंस हो जाएगा SSS पे। हम स्टार्ट करेंगे JKPSI की क्लासेस फ्रॉम द 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से जो है आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो अब उसमें हम डिटेल में हम पूरे अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, इतने अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरा हम एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपकी क्लासेस लूँगी पूरी, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स रहेंगे। और आई एश्योर कि एट द एंड ऑफ माई लेक्चर्स, एट द एंड ऑफ माई सेशन, ठीक है, आप जब पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपको आती होगी। आई एश्योर दिस, पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको आती होगी, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना हो जो आपने नहीं देखा हो या आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो हम पूरे अच्छे से जो है मैं आपको ये पूरी सेक्शन जो है कवर करवा दूंगी, ठीक है। और अभी आया है ये कि 15 फरवरी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है JKSSB हैज़ रिलीज कि 15 फेब को आपका एग्ज़ाम होगा। सो ऑब्वियसली काफ़ी कम टाइम बचा है हमारे पास ये करने के लिए। आप ये तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, तो इट इज़ जस्ट अ कॉम्पोनेंट, यू हैव सो मनी कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, टू स्टडी। तो अगर मैं फ़िलहाल अब सिर्फ अगर हिस्ट्री की ही बात करूं तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि 15 फेब को एग्ज़ाम है तो आई विल रश विद द टॉपिक कि फटाफट मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आपको जल्दी में करवा दूं।
आई गो विद माई ओन पेस, ठीक है। हम जो है मैं आपको डिटेल्ड ही करवाऊंगी, अच्छे से ही करवाऊंगी पूरी हिस्ट्री। एग्ज़ाम अगर 15 फेब को है, विल सी कि मतलब एग्ज़ाम जब अप्रोचिंग होगा, अगर हमारा सिलेबस मतलब अगर मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट होगा तो आई विल सी कि व्हाट कैन बी वर्कड आउट, किस तरीके से मैं पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस सिलेबस आई विल रश विद द टॉपिक, या फटाफट की कुछ भी मैं आपको पढ़ा दूं, तो ऐसा आई विल नॉट डू। हम आराम से ही करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे, डिटेल्ड करेंगे आपको, ताकि सारा समझ आए, कोई भी पॉइंट जो है हमारा स्किप ना हो। तो हम इसको डिटेल्स में ही करेंगे, चाहे एग्ज़ाम जो है 15 फेब को है या जब भी है, हम करेंगे पूरे डिटेल तरीके से ही। ओके, तो ये था आज के जो आपका हिस्ट्री का जो है डिस्कशन, एक जनरल ओवरव्यू। सो वेरी सून विल बी कमिंग अप विद द लेक्चर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ हिस्ट्री के। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।